चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं नीट 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि शायद आपसे मिस हो गया हो। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो गौर से देखो। सबसे पहले नीट 2020 का एग्जाम ऑनलाइन नहीं होने वाला। इट वॉज डिजास्टर इन 2019 जब ऑनलाइन एग्जाम करवाया गया, मैनेजेबल नहीं था। सो इसीलिए 2020 में एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2020 मोड ऑफ एग्जामिनेशन को आप चेक करो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? अगेन पेन एंड पेपर। आपको याद रखना है ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, पेन एंड पेपर एग्जाम है। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कंप्यूटर के थ्रू वो एग्जाम देते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि पेपर और पेन लेके टेस्ट देना सीखो। आपकी सिटी में कोई ना कोई ऐसी सुविधा दे रहा होगा। इट विल हेल्प यू लॉट, क्योंकि आप उस मेंटेलिटी से जाओगे पेपर देने। तो आप लोग ध्यान रखो, पेपर पेन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान से देखना, रजिस्ट्रेशन डेट्स 2 to 31 दिसंबर 2019, अब से ठीक एक महीने बाद, ठीक है, एक महीने से भी कम समय रह गया है। आपके नीट के क्या आ जाएंगे? नीट के आपके नीट के आपके क्या आ जाएंगे? एग्जामिनेशन के पेपर्स आ जाएंगे। ओ सॉरी, आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के पेपर्स आ जाएंगे, जिसको आपको 2 और 31 दिसंबर के बीच बीच में भरना है। फॉर्म आ जाएंगे आपके पास। सो 2 दिसंबर से 31 दिसंबर गेट रेडी, ओके। और आपको उसी बीच में फॉर्म भर के सबमिट करवाना है। वो फॉर्म भर के सबमिट आपको करना पड़ेगा। 2 से 31 दिसंबर 2019 तक वो फॉर्म भरे जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। एक महीने से भी कम समय रह गया। फिर उसके बाद जैसे ही आपके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, आप अपने एडमिट कार्ड 27 मार्च के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। 27 मार्च 2020 के बाद आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। एग्जाम सबको पता ही है कि 3 मई 2020 को एग्जाम है। 3 मई 2020 को एग्जाम है। और आपका रिजल्ट, कि आपने कितनी मेहनत की, आप कितने पानी में हो, कहां पर हो, ये सारी चीजें। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, यस गाइस, 4 जून 2020 ये ऐसा दिन होगा जो आपके लिए खुशियों भरा हो, ऐसा मैं सपना देखता हूं। तो 4 जून 2020 को आपको रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा और उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आप सब लोगों को बोलता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वापस से। आपके फॉर्म भरने की डेट होगी 2 से 31 दिसंबर। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाओगे 27 मार्च के बाद। एग्जामिनेशन 3 मई से है और रिजल्ट की अनाउंसमेंट 4 जून से होगी। ये नीट 2020 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो आप इसको देख लो, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे गाइस। तो इसके लिए क्या करो? इसके लिए तो मैं आपको मोटिवेट करते ही रहता हूं, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैसेज है, स्टडी हार्ड गाइस एंड स्टडी स्मार्ट। ये दोनों चीज आपको अब करनी पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। सो ज्यादा टाइम मैं इस पे नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूं। याद रखना इस बात को, इट्स नाउ और नेवर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, बिलीव मी गाइस, दिस इज नाउ और नेवर। तो मैं आपसे लोगों से कहता हूं, अगर आप लोगों को वाकई में नीट में अपना सिलेक्शन करवाना है, सो डू वर्क हार्ड एंड डू वर्क स्मार्ट एज वेल। हार्ड वर्क करना है उन चैप्टर्स पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्मार्ट वर्क करना है उस चीज पे, ताकि आप उन चैप्टर्स को सेलेक्ट कर सको जो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बी स्मार्ट एंड बी हार्ड वर्क। बी हार्ड वर्कर, ओके। स्मार्ट भी बनना है, हार्ड वर्कर भी बनना है। इज दिस क्लियर? सो कौन कौन तैयार है? अब बोलिए यस सर, वी आर रेडी। सुनाई नहीं दे रहा मुझे? चैट सेक्शन में बोलिए। जितेंद्र बोरासी इसने लिखा, थैंक यू सो मच। दीपू बोलिए यस सर, वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं। कम ऑन गाइस, यस सर, वी आर रेडी। क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका खून में उबाल होना चाहिए, आप में जोश होना चाहिए और आप एकदम तैयार होने चाहिए हो। अब देख लो, अब आपका टारगेट आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि आपको कितना स्कोर करना होगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आ गया है वो वक्त जिसपे आप लोगों को एक एक चीज नोट डाउन करनी है और ध्यान से देखना है। आर यू गाइस एक्साइटेड एंड रेडी? या बहुत अच्छे गाइस। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। नीट 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स
इसके बारे में बात करते हैं, जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाले हैं और इसके मद्देनजर इसको ध्यान में रख के आप लोगों को तैयारी करनी है। ओके, सो लेट्स डू इट देन। नीट 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। जो मैं कट ऑफ आप लोगों को बताने वाला हूं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और वो मैंने कैसे डिसाइड की है जरा मैं उसके बारे में बता देता हूं। कौन कौन से फैक्टर है जो कि आपकी कट ऑफ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, पहला फैक्टर जो आपकी कट ऑफ को अफेक्ट करेगा वो है डिफिकल्टी लेवल, पेपर का डिफिकल्टी लेवल। अगर मान लो कि पेपर बहुत हार्ड आ गया तो कट ऑफ नीचे जाएगा। अब इसमें कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वो हमारे लिए फायदेमंद है, गलत। ठीक है, कट ऑफ का नीचे जाना आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। सो आप ये मत सोचो पेपर इजी आएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो पेपर आना चाहिए मॉडरेट लेवल का, ना हार्ड ना इजी, उसमें आपके चांसेस अच्छे होते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, सो जैसे कि पिछली बार भी पेपर इजी और मॉडरेट लेवल का आया था, ऐसा ही पेपर की हम लोग दुआ करते हैं कि आप लोगों के लिए पेपर ज्यादा हार्ड भी नहीं आए, पेपर इजी भी नहीं आए, क्योंकि पेपर बहुत इजी आ जाएगा तब भी समस्या है, उसमें वो बच्चे रह जाते हैं जो एवरेज हैं। सो मॉडरेट लेवल के पेपर में एवरेज बच्चा भी सिलेक्ट हो जाता है, ना तो इजी पेपर में हो पाएगा, डिफिकल्ट वाले में तो दिक्कत है ही। सो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है डिफिकल्टी लेवल पर भी। 2019 का पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, उसको हम हार्ड भी नहीं कह सकते, उसको इजी भी नहीं कह सकते। तो पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग इन दैट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 2019 में फॉर्म ऑलमोस्ट 16 लाख बच्चों ने भरा था, 16 लाख। ओके, लेकिन 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया नहीं था। शौक से लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन पेपर देने कितने गए थे, 12 लाख। तो 4 लाख बच्चे तो रेस से वैसे ही बाहर हो गए, 4 लाख बच्चे रेस से वैसे ही बाहर हो गए, तो वो एक अच्छी बात है। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, फॉर्म भरने वाले नहीं, जितने अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, उससे आपकी कट ऑफ अफेक्ट करती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। इस बार तो आपके मजे हो गए। कैसे मजे हो गए, क्योंकि नीट में इस बार एम्स की सीट भी आ गई, जिपमर की सीट भी आ गई, कुछ कॉलेजेस जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं उनकी सीट्स भी आ गई, तो आपको तो मजे हो गए। तो ये अच्छी बात है, जितनी सीट्स होंगी उसके हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, कट ऑफ उससे अफेक्ट होगी, दैट विल बी शो। ओके, एंड नेक्स्ट, हु इज कंडक्टिंग एग्जाम। ये तो कोई बात ही नहीं है, कौन कंडक्ट कर रहा है, नाम बताओ। उस उल्लू के पट्टे का नाम क्या है जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, बताओ मुझे। पहले ऐसा होता था कि अलग अलग कॉलेजेस एग्जाम कंडक्ट करते थे, हाँ, लेकिन आज इस बार ऐसा नहीं है। एक यूनिवर्सल बॉडी बनाई है जिसका नाम क्या है, उल्लू के पट्टे का नाम क्या है। कम ऑन गाइस, राइट इट डाउन राइट नाउ, पता होना चाहिए, पता है ना, बहुत बढ़िया। यस गाइस, एनटीए, इस उल्लू के पट्टे का नाम है एनटीए, जो इस बार एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं, बहुत हो गई बकवास, अब करते हैं सीधी बात। तो चलिए गाइस, यहां पर एनटीए एग्जाम करवा रही है, तो ऑब्वियसली इस बार देखो, पिछली बार थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अभी मुझे लगता है वो संभल के काम कर रहे हैं, तो मे भी आपको बेनिफिट हो सकता है। सो एनटीए एग्जाम करवा रही है, उससे भी कट ऑफ डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब अपन बात करते हैं रैंक्स फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस 2019। सबसे पहले हम लोग 2019 का चिथड़ा खोलते हैं। 2019 में एमबीबीएस में कितने बच्चे, एक्चुअली कितने बच्चों ने यहां पर रैंक कितनी है एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2019 में, क्या बच्चों ने रैंक बनाया जिससे उनका एमबीबीएस में 2019 में सिलेक्शन हो गया, उसको खोलते हैं, फिर मैं कट ऑफ बताऊंगा। सो ध्यान से देखना, यहां पर आपके शुरू होता है, अब यहां से खेल आपकी शुरू होती है, ध्यान से इसको चेक करना। आप देखिए जरा ध्यान से, इस डेटा को गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं ना, दिस इज योर जनरल कैटेगरी, जिसको यूआर भी कहते हैं। सो जनरल कैटेगरी में जो ओपनिंग रैंक है वो है 1, 1 से शुरू होता है ओपनिंग रैंक, ठीक है। और आपकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 5579, 5579, ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है आपकी एमबीबीएस के लिए। मतलब आपको एनी हाउ 5500 के बीच में रैंक बनाना है। आप नोट डाउन कर लो, 5500 या इससे कम में आपको रैंक बनाना है,
और अगर आपने रैंक बनाया तो आपके एमबीबीएस के चांसेस होंगे, अदरवाइज नहीं है। ओपनिंग रैंक आपकी 1 है और क्लोजिंग रैंक 5500, उससे नीचे गए तो गया, लोटा लुढ़क गया। ठीक है, अब आते हैं, ये तो था एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3792 3792 पर आपकी रैंक खुली थी और वो 10,920 पे बंद हुई है। तो जनरल कैटेगरी वाले अगर 10,920 तक रैंक बनाए पिछली बार, तो उनका एमबीबीएस में नहीं तो उनका बीडीएस में चांस बन गया। ठीक है, ये हो गया जनरल के लिए। अब आते हैं अपन ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए ओपनिंग रैंक 53 है, मतलब कोई बच्चा अगर 53 रैंक पर है तो उसके गवर्नमेंट, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसकी सीट पहले भरी जाती है, उनमें आने के चांसेस बन पड़े। यहां पर जनरल के लिए तो एक रैंक बनानी पड़ रही थी, यहां पर 53 रैंक में उसको वही कॉलेज मिल रहा है जो जनरल वाले को एक रैंक में मिल रहा है। एससी एसटी को 97 रैंक पे वही कॉलेज मिल रहा है जो जनरल को एक रैंक में मिलता है, जो ओबीसी को 53 रैंक पर मिलता है। कई बच्चों के गणित समझ में नहीं आती। मतलब यह है कि अगर मान लो ये टॉप कॉलेज है तो उसमें जनरल वाला तो रैंक 1 लेके बैठेगा, लेकिन ओबीसी वाला 53 रैंक है तो भी उसके साथ बैठेगा, और एससी एसटी वाला 97 रैंक है तो भी उसके साथ बैठेगा उसी कॉलेज में, उसी कॉलेज में, उसी क्लास पे। लेकिन सीट सेम नहीं होगी, सीट अलग अलग होगी। ठीक है, टेबल लगा होगा, अलग अलग बैठना है, पर मतलब यह है ओवरऑल इसका, समझ में आता है। सो यहां पर इस तरह से, और एसटी के लिए तो और भी कम है। 224 अगर आपने रैंक बनाई है तो आप उसी कॉलेज में एंट्री, उसी क्लास में एंट्री लोगे जहां पर जनरल वाला नंबर 1 रैंक बना के एंट्री ले रहा है। ठीक है, सो ये आपकी 2019 की यहां पर ओवरऑल रैंक्स हैं एमबीबीएस के लिए। ओपनिंग रैंक के बाद क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं ओबीसी के अंदर 5922, ये इसकी क्लोजिंग रैंक है। अगर एससी की बात करें तो उनको तो मजे हो गए, 38,660 क्लोजिंग रैंक है। मतलब किसी ने अगर 38,660 रैंक बनाई है, सोचो इतनी पीछे, तो भी उसका नंबर आ रहा है। ठीक है, बट दिस इज गुड फॉर एससी स्टूडेंट। और यहां पर देखो, इसीलिए बोलते हैं कि 60,000 रैंक तक आपका चांस बनता है। एसटी के लिए 62,604 रैंक पर भी सिलेक्शन हुआ था, 62,604 रैंक पर एसटी में सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने एमबीबीएस की सीट उसको दी है। सो ये आपके चांसेस बन रहे हैं अब ओबीसी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की। इसी तरह से अगर आप बीडीएस की रैंक देखो तो ओपनिंग रैंक यहां पर 3700 के करीब है। ओबीसी के लिए थोड़ा छूट है, उनको 5800 की ओपनिंग रैंक है। एससी को 14,000 की ओपनिंग रैंक है, मतलब 14,000 रैंक बनाए हो तो तुम्हें बीडीएस के चांस मिलेंगे, ओपनिंग रैंक है। और कहां तक जा रही है देखो, और ओपनिंग रैंक एसटी के लिए, लुक एट इट, एसटी के लिए ओपनिंग रैंक 61,000 है। ओपनिंग मतलब किसी ने 61,000 रैंक बनाया है तो उसको बीडीएस का चांस मिल रहा है। अमेजिंग। ओके, क्लोजिंग रैंक पर आते हैं। जनरल के लिए जहां क्लोजिंग रैंक 10,000 पे क्लोज हो रहा है, ओबीसी के लिए वहां पर अगेन 10,000 पे क्लोज हो रहा है। जनरल ओबीसी का ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट यहां पर एससी के लिए देखो क्लोजिंग रैंक देखो 50,000 के करीब क्लोज हो रही है। मतलब जिसने 50,000 रैंक बनाई है उसके चांस बन जाएंगे अगर वो ओबीसी के अंदर है, सॉरी एससी के अंदर है। और एसटी में चांस बन रहा है 84,000। एसटी की, बीडीएस की, बिलीव इट और नॉट, 84,000 क्लोजिंग रैंक है। जिसने 84,000 रैंक बनाया है उसको भी चांस मिल रहा है। तो अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप उसको देखो। मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो 2019 में अप्लाई किए हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। सो डोंट बी सो हार्श। आपको ये नहीं सोचना कि एससी एसटी वालों को ज्यादा चांस है, जनरल वालों को कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डू वर्क हार्ड गाइस, डू वर्क हार्ड। और जो बच्चा हार्डवर्क करता है उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बट रैंक है ये, आप लोगों को ध्यान रखना है। 2019 में इस तरह से बच्चों को यहां पर रैंक मिले। ओके, अब ये सवाल पूछने का टाइम नहीं है, व्हाई देयर इज सो डिस्क्रिमिनेशन। नो मैन, यू डोंट हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। ओके, डू वर्क हार्ड, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो ये रहा 2019 का चिट्ठा। अब 2019 का चिट्ठा देखने के बाद मैं आपको टॉप कॉलेजेस में लेके चलता हूं जिनका सपना बच्चे देखते हैं। वहां पर आपको कितना रैंक बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। जरा आप चेक करो 2019 में कट ऑफ क्या थी जनरल कैटेगरी में। सबसे बढ़िया कॉलेज है AFMC कॉलेज, जानते हो कि नहीं जानते हो? पुणे, बहुत बढ़िया एमबीबीएस का कॉलेज है AFMC। ज्यादातर इसकी सीट्स
मिलिट्री के जो स्टूडेंट होते हैं, मिलिट्री पेरेंट के जो स्टूडेंट होते हैं, उनसे वो सीट्स भर जाती हैं, ठीक है। बट फिर भी एक कोटा होता है जिसमें नीट के थ्रू आपका एडमिशन एएफएमसी में हो सकता है। बहुत ही ब्रिलियंट कॉलेज है यार, अनबिलीवेबल। और पुणे तो मेरा फेवरेट है यार, मतलब अगर आप देखोगे वहां की वेदर कंडीशंस अनबिलीवेबल। वहां के लिए रैंक कितना बनाना पड़ेगा, देखो वहां पर भी अगर डिस्क्रिमिनेशन है बॉयज के लिए वहां रैंक बनाना पड़ेगा 596। अगर आपने 596 रैंक बना लिया, लुक एट इट, कट ऑफ मार्क्स है, सॉरी दिस इज कट ऑफ मार्क्स। 596 मार्क्स अगर आपने बनाए बॉयज में मिनिमम, ये याद रखना, 720 में से 596 अगर मार्क्स बनाए तो चांस बनेंगे। और गर्ल्स के लिए 610, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा ज्यादा है, 2019 में कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया था तो 610 के करीब बनाने थे। दूसरा जो कॉलेज जो बच्चों का फेवरेट है दैट इज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली का है। इसमें जनरल कैटेगरी में आपको 586 या उससे ज्यादा नंबर बनाने पड़ेंगे, तब कहीं काउंसलिंग में नंबर आएगा, तब कहीं काउंसलिंग में नंबर आएगा, याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक और बढ़िया कॉलेज जिसका नाम है, कॉलेज के नाम याद रखना, ये टॉप कॉलेजेस में आते हैं, ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। गाइस यहां पर आपको 544 मार्क्स एटलीस्ट बनाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं काउंसलिंग में नंबर आएगा, ठीक है। और फाइनली एक बहुत बढ़िया कॉलेज जो कि लखनऊ में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके लिए 589, ओ माय गॉड, 589 मार्क्स आपको बनाने पड़ेंगे। फिर उसके साथ क्या बोलना आपको, तब जाके कहीं नंबर आएगा किसमें, काउंसलिंग में, ठीक है। और लास्ट, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं खुद बेंगलोर में रह रहा हूं, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च। भाई इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है क्योंकि यहां पर माहौल बहुत सेफ है और बेंगलोर सिटी बड़ी अच्छी है, तो इसकी मार्क्स भी उतने ही बड़े सुंदर हैं। आपको 655 नंबर बनाने पड़ेंगे तब जाके कहीं नंबर आएगा, ठीक है। 655 मार्क्स बनाने पड़ेंगे फिर कई नंबर आएगा। 2019 का मैंने डेटा दिया आपको, ठीक है। सो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इट विल हेल्प यू लॉट। ये कॉलेजेस हैं और ये टॉप कॉलेजेस हैं विच विल हेल्प यू लॉट, ओके। सो इनको आप नोट डाउन कर लो। एएफएमसी पुणे बहुत बढ़िया कॉलेज है, अगर आप इसमें नंबर मिल रहा है तो दैट विल बी गुड फॉर यू। मौलाना आजाद बहुत बढ़िया कॉलेज है। ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, अनबिलीवेबल यार, मुंबई जैसी सिटी नहीं है, आप सब जानते हैं। उसके बाद लखनऊ में किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है। उसके बाद बेंगलोर, जो बच्चा यहां आएगा मुझे फोन जरूर करना, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च, उसके लिए मार्क्स थोड़े ज्यादा हैं लेकिन मैं उस बच्चे से पर्सनली मिलने जरूर आऊंगा। मैं वादा करता हूं बेंगलोर में जिस बच्चे का यहां सिलेक्शन हो जाएगा प्लीज मुझे कॉल करना, मैं पर्सनली मिलने आऊंगा और उनसे बात करूंगा। सो गाइज ये कॉलेज 2019 में इन रैंक्स पर, इन मार्क्स पर बंद हुए हैं, तो ये मार्क्स हैं जो आपको बनाने हैं। चलो अब फाइनली आप लोग तैयार हो क्या? फाइनली आप लोग तैयार हो क्योंकि अब मैं 2020 की कट ऑफ बताने वाला हूं। 2020 में ये सारे फैक्टर्स किस तरह से मर्ज होकर कट ऑफ बनाने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ किसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा, कास्ट वाइज, ओके। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज एक्साइटेड? मुझे सुन नहीं रहा है, आर यू गाइज एक्साइटेड? बता दूं तो चलो अब ध्यान से सुनना। तो ये कॉलेज आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब मैं आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है। 2020 में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरी तरफ से। आपको ध्यान से सुनना, इफ यू बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 583 से लेके 592 इतने मार्क्स कम से कम बनाने हैं, ओके। इसके बीच में कट ऑफ जाएगा कम से कम, ज्यादा कितने भी बनाओ तो 583 से लेके 592 के बीच का कट ऑफ रहेगा। उसके ऊपर आप मार्क बनाओगे तभी आपका कुछ नंबर बनेगा, अदरवाइज आपका नंबर नहीं आएगा। पहला हो गया। ओबीसी पर आ जाओ। ओबीसी के लिए ज्यादा फर्क नहीं होता जनरल और ओबीसी में, बता देता हूं मैं, ठीक है। सो ओबीसी में 577 से लेके 592 इनके बीच में कोई एक मार्क होगा जो कि कट ऑफ होगा। उससे ऊपर अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आपका नंबर आएगा, नहीं तो आपका नंबर नहीं आएगा। तो कट ऑफ मार्क्स हैं तो अपने टारगेट सेट कर लेना, अपनी हिसाब से टारगेट सेट कर लेना। एससी के लिए बच्चों 480 से 485 नंबर, इतने मार्क्स अगर आपने बना लिए तो आपके चांस बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। और एसटी के लिए और भी कम है, दैट इज 454, ओके। 454 से 460
ये मार्क्स मेरी तरफ से कट ऑफ हैं, और अगर आप इसको क्रॉस करते हो तो दैट विल हेल्प यू लॉट, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से कट ऑफ मार्क्स हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर कोई पीएच है, फिजिकली हैंडीकैप, हमारे स्पेशल बच्चे, उनको आप मान के चलो, आप एससी कैटेगरी के हिसाब से मान के चलो बच्चों, पीएच के लिए एससी कैटेगरी के हिसाब से कोई पूछ रहा है, तो अगर आप पीएच में आते हो तो आप एससी कैटेगरी के हिसाब से मान के चलो, यहां पर इतने मार्क्स एटलीस्ट आपको बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं आपका टारगेट क्या है। तो फाइनली आप लोगों को टारगेट सेट करा देता हूं। आप सब लोग एक व्हाइट पेपर लो, उस व्हाइट पेपर पे अपना टारगेट लिखो, जाओ मत। किस किसने व्हाइट पेपर लिया अभी के अभी हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर तो कैसे करोगे, मुझे दिखेगा नहीं। आप एक काम करो, यस लिखो कि सर व्हाइट पेपर ले लिया। व्हाइट पेपर और पेन ले लो, डरो मत, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। और आप एक बात सोचो, ये कट ऑफ और ये डिस्क्रिमिनेशन तो पुश्तों से चला आ रहा है, तो क्या जनरल वाले कभी सिलेक्ट नहीं हुए? मेहनत करो, डरते क्यों? समझ आ रहा है? और ये सोच के करो कि ऊपर वाले ने माना है कि तुम मेहनत करके थोड़ा और अच्छे से मेहनत करके आगे जाओ, ऊपर वाला चाहता है तो करो ना यार, डरते क्यों हो? सो फाइनली एक पेपर ले लो, सब लोग ले लिया, उस पे लिखो, आप बताओ आप क्या हो। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका टारगेट 590 मार्क्स है। 590 मार्क्स आपको आउट ऑफ 720 बनाने हैं। 590 से ऊपर मार्क्स बनाने हैं, ध्यान रखना है, ईमानदारी से बोल रहा हूं। इस पेपर को लगाओ कहां पर, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर, कि मैं 590 से ऊपर मार्क्स का मेरा टारगेट है। क्या मेरी इतनी पढ़ाई कर ली है मैंने? क्या मेरे इतने सब्जेक्ट तैयार हैं? अपने आप से पूछो, तब सांस भरना। समझ में आता है? तो ये जनरल के लिए हो गया। इसी तरह से ये रेंज था, मैंने आपको सीधे नंबर बता दिए 590 नंबर से ऊपर। सेम ओबीसी के अगर आप हैं तो ओबीसी वाले भी यही नंबर लिखो, 590, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ओबीसी वाले के लिए भी 590 नंबर नेसेसरी है। अगर आपको एमबीबीएस का सीट चाहिए तो 590 बनाने पड़ेंगे। ओके, अब आते हैं एससी एसटी, मेरे प्यारे एससी एसटी बच्चों के लिए थोड़े मार्क्स कम हैं, तो उनके लिए मेरा टारगेट है 485 आउट ऑफ 720। एससी के जो बच्चे, हमारे एससी के बच्चे, ठीक है, उनको 485 कम से कम मार्क्स बनाने हैं। 485, इज दिस क्लियर? 485 कम से कम। और हमारे एसटी के बच्चे, उनको टारगेट है 460 का। तो ये मेरा टारगेट है, मैंने बच्चों के लिए हिसाब से टारगेट सेट कर दिया है। ये रहा एससी का, ये रहा एसटी का, और ये रहा हमारे जनरल वाले धुआंधार बच्चों का, और ये हमारे ओबीसी वाले धुआंधार बच्चों का। सारे बच्चे धुआंधार हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, मेरे लिए सब बराबर है, ठीक है। लेकिन ये कट ऑफ है मेरी तरफ से, और इसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। दिन बचे हैं बहुत कम, महीने रह गए हैं 5 से 6। अब बच्चों आपकी बारी है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप फोड़ दो, अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपको एमबीबीएस में सिलेक्शन करवाना है, अगर आप वाकई में चाहते हो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपको जिंदगी में कुछ एक ऐसा काम करके जाना है जिससे दुनिया देखती रह जाए, फट जाए सबकी कि ये देखो उस शर्मा जी का लड़का निकल गया, वर्मा जी का लड़का निकल गया, अरोरा जी का लड़का निकल गया, है ना, पंजाबियों का लड़का निकल गया, मराठियों का लड़का निकल गया, बिहारियों का लड़का निकल गया, उत्तर प्रदेश के बच्चे निकल गए, पंजाब के बच्चे निकल गए, हरियाणा के बच्चे निकल गए, समझ में आ रहा है, साउथ के बच्चे निकल गए। बस कास्ट तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूं, डू वर्क हार्ड, इट्स नाउ और नेवर। ये जिंदगी आज है, कल होगी नहीं होगी किसी को कुछ नहीं पता। सो डू वर्क हार्ड गाइज, आर गेटिंग माई पॉइंट? डू वर्क हार्ड गाइज, आर गेटिंग माई पॉइंट? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। डू वर्क हार्ड, आर गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? हाँ या हाउस द जोश, हाउस द जोश? सुनाई नहीं दे रहा यार, कम ऑन, हाउस द जोश, हाउस द जोश? ब्रिलियंट। अरे राजस्थान के बच्चे, बिल्कुल यार भूल गया था, मैं खुद राजस्थान से, उत्तराखंड, राजस्थान, कोई बच्चे हो, मैं तो सबका सिलेक्शन, पूरे इंडिया में तो आते हो, इंडिया के हर बच्चे का सिलेक्शन हो। बस भगवान करे सीटें इतनी बना दें हम लोग एमबीबीएस की कि फाड़ू हमारा रिजल्ट आए। आप लोग याद रखो, इट्स नाउ और नेवर। बंगाल का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, कहीं का भी, झारखंड का, पंजाब का, हर एक बच्चा सेलेक्ट हो, वेस्ट बंगाल का, गुजरात का, उत्तराखंड का, केरला का, तमिलनाडु का,
हर जगह का, शिमला का, तुम कहीं के भी हो, पूरे इंडिया के बच्चों को कह रहा हूं मैं, डू वर्क हार्ड गाइड, इट्स नाउ और नेवर, इट्स नाउ और नेवर, इट्स एमपी, चाहे पंजाब हो, एमपी हो, लुधियाना हो, जलंधर हो, कहीं के भी हो, शहर के हो, राज्य के हो, अपने स्टेट का नाम लिख रहे हो तो आप इंडिया के, बस आप याद रखो आपका टारगेट क्या है, ठीक है। सो टारगेट के हिसाब से बस अपना सिलेक्शन कराओ और कुछ नहीं। कई लोग यहां पर पाकिस्तान लिख रहे हैं, अरे भाई पाकिस्तान वाले नीट का एग्जाम नहीं दे सकते कई लोग पाकिस्तान भी लिख रहे हैं होशियार, कई लोग मंगल ग्रह लिख देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ, थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए अपनी लाइफ में, एंजॉय योर लाइफ गाइज। और अगर आप ज्यादा हंसना चाहते हो मेरे साथ, है ना, क्योंकि अरविंद अरोड़ा सर देखो आपको पढ़ाते नहीं, आपको हंसाते भी हैं, त्रिपुरा हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे अफगानिस्तान, कई लोग अफगानिस्तान लिख रहे हैं, चलो जो भी हो दैट्स रियली गुड। अगर आप इसी तरह से एकदम बिंदास तैयारी करना चाहते